नए साल में वास्तु से जुड़े कुछ उपाय पारिवारिक और आर्थिक क्षेत्र में जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे कि आपकी जो समस्या चली आ रही हैं उनका अंत होगा और वह समस्याएं आपकी अवश्य ही समाप्त होंगी। तो मैं कुछ उपाय आपको वास्तु से जुड़े बता रही हूँ, उनको बातों को ध्यान रखें और अवश्य अपने घर पर उन बातों को अप्लाई करें, जिससे कि जो आपका ये नया साल है खुशियाँ लेकर आए और आपका घर धन धान्य से पड़ा रहे। हमारे यहाँ कुछ भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ हम लोग वास्तु के और कुछ छोटे छोटे उपाय जो प्राचीन काल से और परंपराओं में हमारे चले आ रहे हैं उनको ही आजमा सकते हैं और उनके द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हम केवल आपकी आवाज़ को स्कैन करके आपकी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आप कभी भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। तो मैं आगे चलती हूँ, आपको वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि यदि आपके घर में टूटा हुआ कांच है तो नए साल को शुरू होने से पहले ही उसे घर से निकाल दें। टूटे हुए कांच जो हो रहता है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, और घर पे नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जैसे ही नया साल आ रहा है 2024, आपको उसको घर से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। और अगर आपके घर में खराब घड़ी पड़ी है तो इस स्थिति में आपको नए साल में वह भी बिल्कुल घर से बाहर कर देनी चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इसको थोड़े दिन रखेंगे तो आप यकीन मानिए उससे आपके घर में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से हमें पता भी नहीं लगता, हमारा जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और हम जो विलेम करते हैं अपने भाग्य को करते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं और अपनी दिनचर्या वही रखते हैं जो हमको काम करना है। तो नए साल में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए आपको घर में तुलसी का पौधा लेकर आना चाहिए और मोर पंख भी अवश्य लेकर आएं। और एक अगर आपको कहीं से लाफिंग बुद्धा अगर गिफ्ट में मिल जाए तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर ना मिले तो आप लेकर आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होकर सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार होता है। यदि आपके यहाँ कोई भगवान की मूर्ति खंडित है तब भी ऐसी स्थिति में समस्याओं का बढ़ना आपके यहाँ तय हो जाता है। इसलिए ऐसी मूर्ति को आपको तालाब या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर पर भगवान की फिर से नई मूर्ति लेकर आना चाहिए। तो ऐसा आप अवश्य करें और लाभ उठाएं। घर में कभी भी आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक संकट और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए नए साल में ऐसे पौधों को घर से आप अपने से बिल्कुल निकाल दें। तुलसी के पौधे, मनी प्लांट या अन्य भाग्यशाली पौधों को आप घर में लेकर आएं। इससे जीवन में आ रही आपकी समस्याएं दूर होंगी और नया साल सुखद रहेगा। ऐसी ही मेरी अद्भुत और अभूतपूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें। और अनदेखी में आप कुछ ऐसी समस्याएं अपने घर में उत्पन्न कर लेते हैं जिसमें कि आप दोष भगवान को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, लेकिन कुछ आपकी ही दिनचर्या
खराब होती है तो आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें और फिर देखें आपको अभूतपूर्व लाभ और चमत्कार देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका या जप और तप के लिए हम नहीं बोलते हैं। सिर्फ हम आपको आपकी दिनचर्या में सुधार या बदलाव करने को बोलते हैं। आप अपनी दिनचर्या में सुधार करें, बदलाव करें। इन उपायों को नहीं कह सकते, इसको उपाय नहीं कह सकते, बस आपकी दिनचर्या को सुधारना कह सकते हैं कि आपको कैसे अपनी दिनचर्या को रखना है। अवश्य ही आपका कल्याण होगा, अवश्य ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन सुखदायी रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।